बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय नारी धर्म क्या है। नारी का जीवन चरित्र क्या है। नारी हमारे जीवन में कितनी नारी की जरूरत है। घर को नारी की कितनी जरूरत है और नारी के रूप क्या है। नारी कहते किसे हैं। इन सब का पर विचार थोड़ा थोड़ा रखा जाएगा। नारी के सद्गुण क्या हैं। नारी का यदि आध्यात्मिक अर्थ निकाला जाए, नारी का अर्थ है किसी में ना रमना, नारी ना रमना। बाहर किसी में न रमने को नारी कहते हैं। हर जीव नारी है, जो नहीं रमता वो नारी। पुरुष का भी भाव यही है। पुरुष का अर्थ है पुर माने नगर। इस नगर में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। कौन से नगर में? ये आत्मा रूपी नगर में। हर जीव पुरुष है। हर जीव, हर आत्मा नारी है। सबकी देखो सोच एक जैसी होती है। सबकी इच्छाएं एक जैसी होती है। सबकी कामना एक जैसी होती है। सब में शक्ति ताकत एक जैसी होती है। अंतर क्या है? अंतर केवल उसके अपने अपने सद्गुणों का अंतर है। नारी एक्चुअली में बाहर, नारी का अर्थ है, नारी एक पुराणों में तो बहुत कुछ वेदों शास्त्रों में भी कहा गया है। नारी एक लाज की देवी है, शर्म की देवी है, दया करुणा की देवी है। नारी ही एक माँ है, नारी एक बेटी है, नारी एक सब कुछ पैदा करने वाली, ये जो शरीर जन्मता है उसको पैदा करने वाली शक्ति माँ जगदम्बा है। नारी लक्ष्मी है। नारी को शुरू से ही प्रतिबंधित किया गया है, स्वतंत्रता नहीं रखा गया कि बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। ऐसे ही अनादि से ये सब चला आ रहा था। लेकिन आज जमाना बहुत कुछ बदल गया है। अब नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं रह गया है। शरीर से नारी लड़की लगती है,
स्त्री लगती है, लेकिन नारी पुरुषों को पीछे छोड़ गई है। हर क्षेत्र में नारी का नाम, कहीं चले जाओ नारी। नारी वो चीज है जो चाहे वो कर सकती है, जब इसको आज शक्ति जगदम्बा बोलते हैं। कहते हैं नारी यदि पुरुष यदि फावड़े से घर को खोदे तो खोद नहीं पाएगा, नारी यदि सुई से घर को खोदे तो घर को खोद देगी। नारी में वो शक्ति है। नारी को शास्त्रों में अवगुणों की खान भी बताया गया है। अवगुणों की खान गोस्वामी जी ने भी लिखा है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहेही, अवगुण 8 सदा उर रहेही। नारी के अंदर 8 अवगुण उसके हृदय में रहते हैं। 8 अवगुण ये गोस्वामी जी ने लिखा है। और गोस्वामी जी और विश्राम सागर में भी हमने पढ़ा भी है, विश्राम सागर में भी पढ़ा है, लिखा है। लिखने का अपना अपना तरीका है, लेकिन इसका भाव ये है। लिखा तो है कि ढोल गंवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन ढोल गंवार पशु और दुष्ट नारी ये सब ताड़न या दंडन के अधिकारी। अब यहाँ पर ताड़ना या डंडा, डंडा किस मारते हैं? ढोलक में डंडा मारते हैं या ताड़ते हैं, हाथ से भी मारते हैं। ढोल गंवार कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख को भी डांट धमका करके ताड़ करके रखा जाता है, नहीं तो गलत काम कर देगा। अब इसमें नारी को साथ में जोड़ दिया गया। नारी नारी में अंतर है। यदि नारी के अंदर अवगुण है, दुष्ट है, वो नारी नहीं है, वो अवगुणों की खान है। लेकिन इन्हीं नारियों में देवी पैदा हुई है, आज शक्ति पैदा हुई है। अगर इन्हीं नारियों में, सभी नारियों में यदि अवगुण है तो इनके कोख से बुद्ध, कृष्ण, राम, विवेकानंद, भगत सिंह, प्रहलाद, ध्रुव कहां से पैदा होते? इन नारियों ने तो पैदा किया है। जो आज सृष्टि है, सृष्टि की रचना नारी के बिना अधूरी है। पुरुष और नारी दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। नारी जो है अपने क्षेत्र में महान है, वो गुणों की खान है। इसके कोख से बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं। लेकिन नारी को गलत भी बताया गया है। नारी को उल्टा भी बताया गया है। विकट नार, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, विकट नार पाले पड़ी गाढ़ कलेजा खाए। विकट नार किसको कहते हैं? जो अवगुण से भरी हो,
दोषों से भरी हो, जिसके अंदर ममता ना हो, रहम ना हो, करुणा ना हो, उसे विकट नारी कहते हैं। कितनी देवियां हैं, नारियां हैं जो अपने सुख आनंद के लिए अपने पतियों को छोड़ छोड़ के चली जाती हैं, अपनी सुख सुविधा पाने के लिए एक एक पति नहीं, कई कई पति बदल देती है। वो भी नारी है, सुनने में आता है। तो नारी की यहाँ निंदा इसीलिए की गई है कि नारी निंदनीय इसीलिए है कि अगर उसमें अवगुण है वो निंदनीय है, लेकिन नारी पूजनीय है। अगर उसके अंदर अवगुण है, उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, विकट नार पाड़े पड़ी काड़ कलेजा खाए। विकट नार कहते हैं जो अपने सुख के लिए, कितनी नारियों को सुनने में आया है, तकिए से उसके बच्चों को, अपने बच्चों को दबा के मार करके किसी के साथ भाग गई। किसी क्षेत्र में हम लोग गए थे, उसी गांव की बात है। बाथरूम के बहाने बच्चे को तकिए से दबाया, मार दिया और बाथरूम के बहाने किसी के साथ भाग गई। और भी कहीं आसपास यहाँ भी ऐसी है, बड़े बड़े बच्चों को छोड़ छोड़ के दूसरी से पुरुष चले जाते हैं, अपनी नारी को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पुरुष और नारी दोनों की बात करी जा रही कि नारी को बदनाम किया गया है, लेकिन पुरुष भी साथ में इनके बदनाम हैं। यदि दोनों के अवगुण खराब हैं, गलत हैं, पुरुष शराबी है, कबाबी है, तो पुरुष भी कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है। पति भगवान तो बिल्कुल होता है, क्योंकि वो आपका सुहाग है, उसी की वजह से आप इस घर में पूजनीय हो, वही आपका सब कुछ है। पति ही भगवान है। एक कथा हो रही थी, कहीं प्रवचन हो रहा था, वहां पर कथा में कहा जा रहा था कि पति ही देवता है, पति ही भगवान है। पत्नी सुन रही थी, पति भी सुन रहा था। तो पत्नी से पति ने कहा, देखा सुना, आज से मंदिर जाना बंद करो, मुझे पूजो। पति को ही भगवान बताया गया है। ये बात ठीक है, पति को भगवान बताया गया है, लेकिन देवता तो देवता होते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, आज से तुम मंदिर नहीं जाओगे। तो क्या काम करती है, सुबह उठती 4 बजे, उठते ही नहा धो करके फूल जल लेकर के जा करके पति देवता के ऊपर लोटा पानी डाल देती है। पति देवता बड़बड़ा के उठते हैं नींद में, ये क्या कर दिया? कहे चुप, बोलना नहीं है, भगवान कभी बोलता नहीं है। इसके बाद उठा, नहाया धोया, कि मेरे लिए आलू के परोठे बना दो। कहे चुप रहो, भगवान कुछ मांगता नहीं खाने को, जो मिल जाए वो खा लेता है। उसने हाथ जोड़ा, कह देवी माफ करो, मुझे भगवान नहीं बनना है। कहानी है। तो ऐसे मतलब देवता तो हर जीव देवता है, यदि उसके अंदर देवता, देव वाली बातें हैं। हर नारी देवी है यदि उसके अंदर देवी शक्ति है। इसलिए मैं यहाँ पर नारी को 5 भागों में 5 नियम बता रहा हूं। नारी के 5 नियम है। पहला क्या नियम है? अदब, अदब मर्यादा। दूसरा है आंखों में शर्म। तीसरा है दिल में रहम, रहम दया करुणा ममता। चौथा है अतिथि सत्कार, और 5वां है बलिदान आहुति। जिस नारी में शर्म होगी, लज्जा होगी, नारी लज्जा की देवी है।
वस्त्र को यदि नारी ढंग से अच्छे से नहीं पहनती, नारी बदसूरत लगती है। नारी के आंखों में रहम शर्म होती है। घूंघट करने से ही करने ही बहुत बड़ी बात नहीं, घूंघट में ही सब कुछ है। घूंघट एक रिवाज है, घूंघट एक मर्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में घूंघट का रिवाज बहुत कम हो गया है, कहीं कहीं पर है, जहां पूर्वज लोगों का रिवाज चला आ रहा है। हमारे राजपूताना घरानों में आज भी चलता है। राजस्थान में जाइए, राजपूताना वहां है। राजस्थान के अंदर 3-3 फुट का घूंघट करती हैं और चलती हैं तो कहीं टकरा के गिर भी जाती हैं। इतना लंबा घूंघट भी ठीक नहीं। घूंघट किस लिए किया जाता है? घूंघट करके और घूंघट में ही बड़ों का सम्मान ना करें, घूंघट के अंदर ही गालियां दें, जबान लड़ाएं, लड़ाई करें। हमने देखा घूंघट कर करके सास ससुर से खूब लड़ती हैं, झगड़ती हैं। तो घूंघट का कोई मतलब नहीं। घूंघट एक लाज के लिए किया जाता है। यदि घूंघट ना भी किया जाए, बड़ों का मान सम्मान, सिर पर कपड़ा, एक ये मर्यादा है। नहीं तो उसको उल्टा नार भी कहा जाता है। यदि वस्त्रविहीन, लाजहीन यदि नारी है, उसको उल्टा कहा जाता है। जो वासना की भूखी है, उसे उल्टा कहा जाता है। कितनी स्त्रियों को देखते हैं, शादी करते हैं और वो पति समझ में नहीं आया, दूसरे गई, तीसरा गई, चौथी गई। ऐसे पतियों को बदलती रहती तो कौन है वो? क्यों नारी देवी कहलाएगी? इन्हीं नारियों ने, और जो हमारी भारत माँ की देवियां हैं, नारियां हैं, उनकी नारी जाति को कलंकित कर दिया है, बिजनेस बना लिया है वासना की भूख में। कपड़े की मर्यादा होनी चाहिए। कपड़े की मर्यादा क्या होती है? आजकल बहुएं जीन्स पहनने के लिए कहती हैं, ससुराल जाएंगे तो जीन्स पहनेंगे। अपने पति को छोड़ देती हैं, तलाक देती हैं, नहीं जीन्स पहनने देंगे तो बदल देती हैं। जहां जीन्स पहनने को ना मिला तो दूसरी जगह चली जाती है। क्या ये नारी है? कौन सी नारी कहा जाए इनको? नारी को कहा है कि नारी बलिदान की देवी है, ममता करुणा की देवी है। कपड़े की मर्यादा, जब घर में बहू आ जाए तो सास को अपने आप को बूढ़ा समझ लेना चाहिए। अगर बूढ़ा ना समझो तब भी सास किसी और से बात करेगी तो मेरी बूढ़ी ऐसे कह रही थी, मेरा बूढ़ा ऐसे कह रहा था, तो फिर उसको अपना श्रृंगार कम कर देना चाहिए। लेकिन आज का जमाना जो है ना, सास भी बहू से कम नहीं रहना चाहती। अगर बाल सफेद हो गए तो काले कर लेती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं। कहा है, एक भजन है, पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिन। अरे दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया,
सील का आंखों में डालो गजरा, पहनो पहनो सुहागिन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिन। ज्ञान गजरा, गजरा एक बाहर का होता है। गजरा यदि बांधते हैं तो एक दिन या 2 दिन में शाम तक सूख जाता है। जो ज्ञान का गजरा है, ज्ञान रूपी गजरा, ज्ञान रूपी श्रृंगार और दया और शर्म रूपी काजल आंखों में लगाओ। शील का आंखों में डालो गजरा, शील दया करुणा का काजल। स्त्रियां काजल लगाती, बच्चों के भी अपने काजल लगाती, कहीं नजर न लग जाए। काजल आंखों में लगाते हैं, यदि वही काजल कहीं गाल पर लग जाए तो क्या बनता है? वो कालिख बन जाता है। जैसे काजल को आंखों में लगाया जाता है, ऐसे ही दया शील शर्म को अपने आंखों में बसाओ। लेकिन आज का जमाना कैसा हो गया है? मैचिंग का जमाना आ गया है, हर चीज मैचिंग। यदि जिसमें की साड़ी है उसी में क्या ब्लाउज, सूट तो होता ही है। और अगर उसी तरह कपड़ा है तो उसी तरह से माथे की बिंदी, उसी तरह का पर्स, यहाँ तक कि होठों की लिपस्टिक भी उसी तरह की, ऐसा देखा जाता है। नाखून पॉलिश उसी कलर की, ये सब मैचिंग। बाहर की मैचिंग करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। पुरुष लोग कोई मैचिंग नहीं करते, जैसा चाहते वैसे पहन लेते हैं, लेकिन ये नारियां ही मैचिंग करती हैं। हमारी बेटियां, ये जमाना अब आ गया, देखो चाहे पूरी दुनिया में घूमो, देखते हैं कि लड़कियां पैरों में काले धागे बांधती हैं। काला धागा का बांधने का रिवाज पता नहीं कहां से चल गया। क्या इन बेटियों को नजर लगती है? क्या बेटों को नहीं लगती? क्या पति को नहीं लगती? पति तो सज धज के टाई टुई लगा करके खूब जब निकलता है, उसके भी तो कुछ नजर लगनी चाहिए, कोई इस पे आशिक ना हो जाए, उसको कोई नजर ना लगा दे। ये शिक्षा का जमाना क्या है? ये हम लोग अपनी बेटियों को, बच्चों को शिक्षा कहाँ देते हैं? अपनी बेटियों को हमें पढ़ाई के साथ साथ, जब बेटी 15 साल की, 12-15 की हो जाए, उसको घर का काम सिखाना चाहिए, झाड़ू पोछा करना सिखाना चाहिए, और 1-2 रोटी पौने के लिए, बनाने के लिए उसको देना चाहिए कि रोटी बनाओ। जब तक हम घर में इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब ससुराल जाएगी तो फिर वो, उसको ससुराल वाले कहेंगे ये बनाओ वो बनाओ, बढ़िया बढ़िया चीज बनाने के लिए ऑफर देते हैं कि बहू के हाथ से आज हलवा पूड़ी खाएंगे, चाट खाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीजों के लिए ऑफर करते हैं। और जब वो लड़की सीख के मैके से नहीं जाएगी तो वहां क्या देगी? एक बहू गई और उसको बनाने के लिए बोला गया कि बेटी खीर बनाओ, सब पूड़ी बनाओ। पूड़ी बनाई, खूब जला जला के करारी करारी कट रख दी, और खीर बनाया। खीर में आगे ऊपर रखे थे सफेद सफेद चीनी नमक सब, उठाया उसमें नमक ही डाल दिया। कढ़ी बना रहे हैं, कढ़ी पकते हुए हल्दी डाल दिया। जब बेटी को कुछ सिखाओगे नहीं तो ससुराल में जाके क्या करेगी? माँ बाप सिखाते नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रोटी पोके देगी, कहेंगे क्या सीख के आई है। बर्तन साफ नहीं होंगे। आजकल तो इतना खैर नहीं रह गया, नहीं पहले तो सास इतना ताना माना देती थी कि इन कामों पर लड़कियों को, बहुओं को लोग छोड़ देते थे, ले जाओ अपनी बेटी को।
कुछ नहीं इससे आता, और फोन कर करके कहते हैं इससे चाय तक नहीं बनानी आती। तो बेटियों को कब सिखाओगे? बेटियों को खाना बनाना सिखाओ, बढ़िया बढ़िया घर का काम करना सिखाओ, पोछा झाड़ू करना सिखाओ। डिग्री काम नहीं देगी। जब आप लड़कियां बेटियां ससुराल जाएंगी, उनकी डिग्री वहां कोई नहीं देखेगा, वहां तो काम देखेंगे। यदि आपका काम अच्छा नहीं है तो समझ लो आपका मान सम्मान नहीं होगा। इसलिए बेटियों को गुण सिखाओ। एक बेटी ससुराल गई, पढ़ लिख कर खूब है, ससुराल गई तो एक आधा महीना नई नई पर जो है कि सास ससुर लोग जो है कि बहू से काम नहीं कराते। अक्सर होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कि नई नई बहू आई है, काम नहीं करवाते। और बहू गई, अपना ठाट से खाती थी, बना बनाया और सो जाती थी। और वही स्टैंडर्ड खाना, स्टैंडर्ड सोना, स्टैंडर्ड से उठना। घर में बच्चों को यदि माँ बाप समय से नहीं उठाएंगे, बच्चे जब मर्जी चाहे उठ के सो के उठ रहे हैं, माँ बाप उनको उठाते नहीं है, सो रहे हैं बच्चे। लड़कियां सो रही 8-8 बजे तक। जब ससुराल जाती हैं तो उनको यदि 4 बजे उठना पड़ गया तो बहुत दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि माँ बाप के यहाँ तो बड़ा आराम से उठते थे, आज इतना कष्ट हो रहा है, जल्दी उठना पड़ रहा है। लेकिन आज पहले तो उठ जाती थी डर के मारा, पूरी पूरी रात जागती भी थी। भाई नई नई शादी होती है, पति के साथ बोलना बतलाना, रात के 12-1-2 बज जाते हैं, सो भी नींद भी नहीं पूरी होती, लेकिन डर के मारा उठ जाती हैं तो नींद पूरी नहीं होती। आज तो नींद पूरी करने के लिए चाहे 8 बज जाए, देर से उठना है, कोई डर नहीं है। तो लड़की जो गई ससुराल तो सास रोज डेली झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी। तो एक दिन बेटा से कहने लगी, बेटा बहू को कहो अब तो महीनों हो गया है, कुछ झाड़ू पोछा कुछ तो कर लिया करे। कि माँ क्या करेगी, वो 8 बजे सो के उठती है, लाओ मैं झाड़ू लगवा देता हूँ। माँ से झाड़ू छीनने लगा कि लाओ मैं लगाता हूँ। नहीं बेटा तुम अच्छे नहीं लगोगे, मैं लगाती हूँ। कि नहीं मैं लगाता हूँ। कि नहीं माँ मैं लगाता हूँ। आपस में मैं लगाता हूँ, मैं लगाती हूँ, मैं लगाता हूँ, मैं लगाती हूँ कर रहे। इतने में जो है कि उधर से बहू सो रही थी, उसकी नींद खुल गई कि क्या आवाज शोर मचा रखा है। उठ के आई तो सास ने सोचा बहू सुन करके आई, बड़ा अच्छा, चलो सुन के कुछ तो शर्म आई कि क्या आप लोगों ने शोर मचा रखा है कि मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा, क्या है। तो कहने लगी बहू कि देखो आप लोग ये कि दिन बांट लो, एक दिन आप लगाओ, एक दिन आप लगाओ। क्या मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा कर रहे हो। तो ये आजकल की ये बहुओं के गुण है। आजकल हम लोग बेटियों को क्या सिखा के भेजते हैं। कई ऐसे ऐसे घर मिल जाते हैं जहां बेटियों को छोड़ दिया जाता है। इसलिए बेटी को अच्छा संस्कार दे। नारी जो होती है, नारी, हमने कहा नारी बलिदान की देवी होती है। आज नारियां जहाज चला रही हैं, मंगल ग्रह पे नारी गई है, पहली नारी, पहली स्त्री लड़की नारी जो है कि मंगल ग्रह पे गई। नारी हमारे देश की राष्ट्रपति है, नारी हमारे देश की मुख्यमंत्री है। यहां तक कि अब नारियां फौज में भी जाने लगी हैं, बड़ी बड़ी अफसर नारियां हो गई हैं। नारी ही थी झांसी की रानी थी, नारी ही
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, देश को हिला के रख दिया। नारी ही फूलन देवी थी, जो डाकुओं को, बदमाशों को ठिकाने लगाया। नारी चाहे तो कोई भी रूप बदल सकती है, कहे कि नारी जो है, नारी है नौरंगी है, ढके ढके तो पूरे कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी। नारी जो चाहे वो कर सकती है। कहा कि बाल हट, राज हट और तिरिया हट, ये बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चा यदि जिद कर जाए तो जो चाहेगा वो लेके मानेगा। राजा आगे हट कर जाए तो जो चाहे वो कर सकता है। घोड़ा हट भी है, घोड़ा यदि हट कर गया तो आप उस पर बैठ के सवारी नहीं कर सकते। नारी यदि हट कर जाए तो उसको आप संभाल नहीं सकते। नारी हट जग जाहिर है, कैकेयी ने हट किया था। राजा दशरथ के इतना ना करने पर भी कि मत ऐसा वरदान मांगो, मत मांगो। यहां तक कहा दशरथ जी ने, हे कैकेयी मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, तेरे पैर पकड़ता हूं, तुम राम को वनवास मत भेजो, ऐसा वचन मत मांगो। लेकिन कैकेयी अपने जिद पर अड़ी रही। उसने कहा राम भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास। अड़ी रही। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया, पर नारी अपनी जिद पर अड़ी रही। नारी हट ऐसा होता है। नारी हट ने देश को बर्बाद भी किया है। नारी हट बहुत ही खतरनाक भी होता है। लेकिन नारी एक ममता की देवी होती, करुणा की देवी होती है। इन नारियों ने देश को बड़े बड़े सपूत दिए हैं। यदि नारी ना होती तो आज हमारे जो देश में बड़े बड़े सपूतों का नाम है, बुद्ध, महावीर, भगवान कृष्ण, राम, ये कहां से पैदा होते। इसलिए हमने कहा नारी को लोक लाज दया रहम, और नारी बलिदानी कैसे, गृहस्थ का पालन नारी ही करती है। यदि गृहस्थ में स्त्री है, घर को स्त्री ही चला सकती है। यदि नारी नहीं घर में है, वो घर नहीं चल सकता। बिना नारी के, बिना स्त्री के घर नहीं चल सकता। यदि नारी चाहे तो मेहमान को सम्मान दे सकती है, नारी चाहे मेहमान को घर से भगा सकती है। नारी यदि मेहमान के साथ प्रेम से व्यवहार करे तो मेहमान प्रसन्न हो जाता है। चाहे उसको कुछ भी ना दे, प्रेम के साथ पानी का गिलास दे दे और मुस्कुरा के उससे प्रेम से बात करे तो अतिथि प्रसन्न हो जाता है। किनके घर के परिवार के बड़े अच्छे हैं, स्त्रियां अच्छी हैं, बहू अच्छी है। अगर नारी कठोर शब्दों से अभ्यासक का, अतिथि का सत्कार नहीं कर रही है, प्रेम से नहीं बोल रही है, तो उस घर में अतिथि, कोई मेहमान, कोई संत, कोई नहीं आएगा। कि उसका कि उसके घर में व्यवहार ही अच्छा नहीं है। इसलिए यह है कि घर ही स्त्रियों से चलता है। इसलिए हमने जो आज कहा, नारी लोक लाज दया करुणा क्षमता की देवी है, बलिदानी है। ये सब गुण नारी के अंदर होते हैं।
लाज शर्म अदब, ये सब नारी का धर्म है, यही नारी के लक्षण है। नारी जगदम्बा है, नारी लक्ष्मी है। तो नारी पर हमने आज थोड़ा सा विचार रखा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी, परख लखायो देव आपको, वंदन है, वंदन।